हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। आज हम आपको ले जा रहे हैं ऊटी की उन ठंडी वादियों में जहां चारों तरफ फैली है हरियाली। धुंधली हवाओं के बीच खड़ी है एक ऐसी इमारत जिसकी हर ईंट, हर दीवार और हर गलियारा खामोशी में छिपे चीखों को राज समेटे हुए है। कभी अंग्रेजों और कभी महाराजाओं का शाही ठिकाना, और आज भारत के सबसे डरावने भूतिया होटल में से एक। यहाँ रात होते ही सुनाई देती है फर्नीचर घसीटे जाने की आवाज़ें, गलियारों में गूंजती है कराहें, और दरवाजे पर दस्तक देकर कोई नहीं बल्कि अदृश्य साया आपका इंतजार करता है। कहा जाता है कि फिल्म राज की शूटिंग के दौरान पूरी यूनिट ने इस खौफ को अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना और अपनी रूह तक महसूस किया। तो तैयार हो जाइए, आज की इस दास्तान में आपका सामना होगा उस डर से जिसके बाद आप भी यही कहेंगे, फन हिल सिर्फ होटल नहीं, ये सन्नाटे और साए का साम्राज्य है। ऊटी की वादियां, धुंध से ढकी पहाड़ियां, देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीचों बीच खड़ी एक इमारत, फन हिल होटल। पहली नज़र में यह किसी शाही महल से कम नहीं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है इसका रूप बदल जाता है। यह इमारत सर्द हवाओं के साथ एक ऐसी खामोशी बिखेरती है जिसमें कराहों की गूंज, कदमों की आहट और अनदेखे सायों का डर छुपा होता है। आज ये जगह भारत के सबसे भूता स्थानों में गिनी जाती है, पर यह सब शुरू कैसे हुआ? क्या वजह है कि लोग इसके गलियारों में खुद को अकेला नहीं बल्कि किसी और की मौजूदगी में महसूस करते हैं? फन हिल होटल का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था। अंग्रेजों के लिए ऊटी हमेशा से गर्मी से बचने का ठिकाना रहा। हर साल गर्मियों में वे इन पहाड़ियों पर आते और यहाँ की ठंडी वादियों में सुकून ढूंढते। इसी दौरान इस भव्य होटल का निर्माण हुआ। अंग्रेज अफसर, उनकी पत्नियां और भारतीय रियासतों के महाराज सब यहाँ ठहरते। लॉन में शाम की चाय, डाइनिंग हॉल में शाही पार्टियां और गलियारों में गूंजती हंसी, यह सब इसी किसी जन्नत जैसा बनता था। लेकिन कहते हैं जहां रौनक होती है वहां अंधकार भी चुपचाप पलता है। धीरे धीरे यहाँ ऐसी घटनाएं घटने लगी जिन्हें समझना आसान नहीं था। रात के सन्नाटे में कमरे से आती आवाज़ें, गलियारों में दिखती सफ़ेद परछाइयाँ और अचानक बुझती बुझती रोशनी। लोगों ने इन्हें नज़रअंदाज किया, पर असली डर तो अभी बाकी था। होटल के पुराने कर्मचारियों की गवाही सबसे डरावनी है। एक पुराने वेटर ने बताया, कई बार रात को जब सारे मेहमान सो जाते हैं तब हमें ऊपरी मंजिल से भारी फर्नीचर घसीटने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हम ऊपर जाते हैं लेकिन सब कुछ अपनी जगह पर मिलता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर हमें डराया हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। एक हाउस कीपिंग स्टाफ कहती है, मैंने कई बार आधी रात को गलियारों में किसी के कराहने की आवाज़ें सुनी, मानो कोई औरत बहुत दर्द में हो। लेकिन जब मैं जाकर देखती तो वहाँ सिर्फ ठंडी हवा और अंधेरा होता। ये सब घटनाएं बार बार होती। लोग डरते, लेकिन मजबूरी में नौकरी छोड़ भी नहीं पाते। 2002 में जब बॉलीवुड फिल्म राज की शूटिंग यहाँ हुई तो पूरे देश का ध्यान इस होटल की ओर गया। शूटिंग यूनिट में वो सब झेला जिसने होटल की डरावनी छवि को और गहरा कर दिया। रात के समय कमरों से आती अलमारियों की खिसकने की आवाज़ें, गलियारों में किसी अनजाने कदमों की आहट, अचानक बजते टेलीफोन और दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा। दरवाजे पर दस्तक, लेकिन बाहर कोई नहीं।
यहाँ तक कि फिल्म यूनिट के कुछ सदस्यों ने दावा किया कि उन्होंने एक औरत को सफ़ेद कपड़ों में गलियारों से गुजरते देखा। कहते हैं उन दिनों शूटिंग टीम ने कई बार होटल बदलने का सोचा, लेकिन तब तक फिल्म का आधा काम हो चुका था। आखिरकार डर को सहते हुए शूटिंग पूरी करनी पड़ी। और यही वजह है कि फिल्म राज के साथ साथ फन हिल होटल का नाम भी भूतिया स्थानों की सूची में दर्ज हो गया। स्थानीय लोगों के पास भी कई कहानियां हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ एक महिला की दर्दनाक मौत हुई थी। वह औरत आज भी होटल के गलियारों में भटकती है, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए। दूसरे किस्सों में कहा जाता है कि ब्रिटिश राज में यहाँ नौकरों के साथ अमानवीय बर्ताव किया गया। कई नौकरों की मौत हुई। उनकी आत्माएं अब भी इस इमारत में कैद हैं। लोग मानते हैं कि यह ज़मीन शापित है और यही वजह है कि होटल कभी भी लंबे समय तक शांत नहीं देख पाया। आज फन हिल होटल अपनी जर्जर हालत में खड़ा है। टूटी खिड़कियां, धूल से भरे कमरे, जंग लगे गेट, दीवारों पर काई और चारों ओर पसरा सन्नाटा। दिन में यह सिर्फ एक पुराना खंडर लगता है, लेकिन रात ढलते ही इसका हर कोना किसी अनजानी ताकत से भर उठता है। जो लोग हिम्मत करके यहाँ रात बिताते हैं वह सुबह लौटकर बताते हैं यहाँ सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि अनदेखे सायों की मौजूदगी भी है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपके हर कदम पर निगाह रख रहा हो। सबसे डरावनी बात यह है कि इन घटनाओं को कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। फर्नीचर की आवाज़ कहाँ से आती है, अनजान कॉल्स कौन करता है, कराओ और कदमों की गूंज का राज क्या है। इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। भूत प्रेत में विश्वास करने वाले कहते हैं यह आत्माओं का खेल है। विज्ञान में यकीन रखने वाले कहते हैं यह दिमाग का धोखा है। लेकिन जो लोग इससे जी चुके हैं उनके लिए यह डरावना सच है। कहते हैं अगर आप किसी ठंडी रात में ऊटी की वादियों में निकले और गलती से फन हिल होटल के पास से गुजरे तो रुककर ध्यान से सुनिए। शायद आपको भी सुनाई दे किसी भारी चीज को घसीटने की आवाज़, किसी अनदेखे इंसान की कराह या फिर धीमी धीमी फुसफुसाहट। उस वक्त आपको लगेगा कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपके पीछे खड़ा है, लेकिन जब आप पलट कर देखेंगे यहाँ सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा होगा। फन हिल होटल सिर्फ एक खंडर नहीं बल्कि अतीत के जख्मों और डर की जीवित निशानी है। यहाँ की हवा, यहाँ की दीवारें और यहाँ का हर कमरा किसी रहस्य को समेटे हुए है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी इंसान जितना भी विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ जाए, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां अंधविश्वास और डर ही सच लगने लगते हैं, और फन हिल होटल उन्हीं जगहों में से एक है। तो दोस्तों, यह थी ऊटी के फन हिल होटल की डरावनी दास्तां। एक ऐसी जगह जहां हर खिड़की के पीछे कोई अनकही कहानी छिपी है, जहां रात के अंधेरे में हर कदम किसी अनदेखी निगाह का एहसास कराता है और जहां सन्नाटा भी चीखों से भरा हुआ लगता है। कहते हैं जो भी यहाँ रात गुजारता है वो कभी पहले जैसा नहीं लौटता। कोई यहाँ कदमों की आड़ सुनता है, कोई कर्राओं की गूंज, तो कोई दरवाज़ों पर दस्तक। लेकिन सच यही है, फन हिल होटल आज भी उन आत्माओं का घर है जो शायद कभी शांति नहीं पाएंगी। अगर कभी आप ऊटी जाएं और इस होटल के खंडनुमा दरवाजे से होकर अंदर जाने की हिम्मत करें तो याद रखिएगा, शायद अकेले नहीं हैं, क्योंकि वहाँ कोई और भी है, आपका इंतज़ार कर रहा होगा। कहानी मंगल में अगली बार मिलते हैं एक और डरावनी, भयानक और रूह कँपा देने वाली कहानी के साथ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अंधेरे से थोड़ा बचकर रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार ज़रूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।